नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे मॉनसून की ताजा अपडेट के बारे में। इसके अलावा जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साथ ही आपको बताएंगे अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों का मौसम का हाल कैसा रहेगा और मौसम के अनुसार खेती किसानी की भी होगी बात। आइए 5 बड़ी खबरों पर पहले नजर डाल लेते हैं। कोंकण गोवा की अगर बात करें तो भारी बरसात की चेतावनी यहां पर अभी भी जारी है और इसके अलावा अगर तटीय कर्नाटक का रुख करें तो यहां पर भी भारी बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें केरल में अगले 5 दिनों तक जोरदार बरसात के आसार बने हुए हैं और वहीं बिहार की बात करें तो 24 से 27 जून के बीच यहां पर बड़े पैमाने पर बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। असम की बात कर लेते हैं, अगले 5 दिनों तक यहां पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। जी हां, ये तो हुई 5 बड़ी खबरें और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चक्रवात की। आपको बता दें कि अरब सागर में मध्यम दर्जे का चक्रवात बना हुआ है और इसके असर से जहां पश्चिमी तट पर कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है तो कुछ हिस्सों में दक्षिण भारत में भी भारी बारिश हो सकती है। आइए जान लेते हैं चक्रवात का असर किन किन इलाकों पर देखा जाएगा। नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। महाराष्ट्र के तटों से दूर अरब सागर में मध्यम दर्जे का चक्रवात बना हुआ है। इसकी वजह से पश्चिमी तटों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही कर्नाटक, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और केरल में अगले 5 दिनों तक बहुत सी जगहों पर बारिश हो सकती है। चक्रवात की वजह से इन राज्यों में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी चक्रवात के कारण अगले 5 दिनों के दौरान कई जगह बारिश होगी। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से तेज दक्षिणी हवाओं का असर पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 5 दिनों तक देखने को मिलेगा और यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। जी हाँ, तो देखा आपने कि चक्रवात का असर आने वाले दिनों में देश के किन किन हिस्सों पर पड़ेगा। आइए अब जान लेते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की ताजा स्थिति क्या है, देश के किन किन हिस्सों को ये मानसून कवर कर चुका है। मानसून ट्रैकर पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि अब तक केरल से शुरू हुआ ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है कहां कहां से गुजर चुका है और कहां पर इसका असर नजर आ रहा है और बारिश देखी जा रही है। तो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं देश का ये मानचित्र है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि केरल से शुरू होते हुए किस तरह से जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं वहां पर जो ये मानसून है वो पहुंच चुका है, जिसमें कि तटीय आंध्र प्रदेश भी शामिल है, तमिलनाडु, पुडुचेरी भी है। इसके अलावा आपको बता दें कोंकण गोवा में भी जो है वो मानसून की बारिश हो रही है। इसके अलावा तेलंगाना से होते हुए ये मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून की बारिश हो रही है और आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में भी जो मानसून है वो पहले ही दस्तक दे चुका है। और इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस वक्त किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और कहां-कहां पर इस वक्त नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कोंकण गोवा में भारी बारिश की संभावना है और ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें देश का जो पूर्वी भारत है और इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत है वहां पर भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में नजर बनाकर रखें। साथ ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, यहां भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। जी हां, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, इसके अलावा जो असम, मेघालय और बाकी जो पूर्वोत्तर के हिस्से हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में यहां पर नजर बनाकर रखें। जबकि कोंकण गोवा में भारी से भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है, यहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। और इसके अलावा देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत का आप देख रहे हैं इस वक्त मानचित्र, तो जैसा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के आसार नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी बारिश नहीं होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात के आसार नहीं है, लेकिन उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है, बाकी हिस्सों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर में अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जबकि पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार,
बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो दक्षिण भारत है, यहां पर भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। केरल में अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार बन रहे हैं। तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी और आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं अगर मध्य भारत का रुख करे और पश्चिम भारत का रुख करे तो हम देख रहे हैं कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कई जगह पर बारिश का जो है अंदेशा नजर आ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, आइए आपको बता दें। तो उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश हुई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बरसात हुई है। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हुई है और कहीं तेज हवाओं का असर भी यहां नजर आया है। पूर्वी राजस्थान में भी बादल बरसे हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पूर्वोत्तर के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई है। और इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बादल बरसे हैं। तटीय कर्नाटक, दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बरसात हुई है। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। जी हाँ, तो कई जगहों पर इस वक्त देश में बारिश जो है वो नजर आ रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई है। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बरसात हुई है। साथ ही यहाँ पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही विदर्भ में भी कुछ जगह पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस वक्त देश में तापमान की स्थिति पर। जी हां, मॉनसून की बारिश देश के कई हिस्सों में हो रही है। इस बीच तापमान में किस तरह का बदलाव देखा जा रहा है, आइए आपको बता दें। पहले जान लेते हैं कि अधिकतम तापमान में किस तरह के बदलाव इस वक्त देखे जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा यहां तापमान रहा। असम, मेघालय में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान रहा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको केरल में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो केरल में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का अगर रुख कर ले तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर रुख करे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो यहां पर विपरीत स्थिति है। अधिकतम तापमान में यहां पर गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान यहां दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर पश्चिमी राजस्थान का रुख करे तो यहां भी हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ कमी आई है। सामान्य से 5 डिग्री कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान और हरियाणा का अगर रुख करते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है उसमें सामान्य से 3 से 5 डिग्री की कमी देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो तेलंगाना है और तटीय आंध्र प्रदेश है, यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा। तटीय कर्नाटक में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पंजाब चंडीगढ़ में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में कुछ कमी हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बता दें कोंकण गोवा के बारे में, तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। सौराष्ट्र के भुज में यहां पर अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। बता दें न्यूनतम तापमान में किस तरह की तब्दीली देखी जा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें असम मेघालय की, तो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो यहां पर न्यूनतम तापमान में भी कमी देखी जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान में यहां भी गिरावट है और सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देश के बाकी हिस्सों का रुख करते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की जहां तक बात है तो यहां भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। बता दें पंजाब और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और सामान्य से यहां पर गिरावट देखी जा रही है। झारखंड, उड़ीसा की जहां तक बात है तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट आई है और सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ में भी न्यूनतम तापमान में कमी आई है। कोंकण गोवा में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम तापमान यहां दर्ज किया गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में। यहां 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जी हाँ, तो देखा आपने कि किस तरह से अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कुछ तब्दीलियां यहाँ पर नजर आ रही है। आइए देश के तमाम हिस्सों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और वहां पर जान लेते हैं कि किस तरह का तापमान दर्ज किया गया। जहां तो देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया। इसी के साथ मौसम खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। जी हां, अगर आप पर्यटक स्थलों का रुख करना चाहते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आने वाले समय में वहां पे मौसम कैसा मिलेगा आपको। तो ऐसे में अगर हम रुख करें सबसे पहले उत्तराखंड के नैनीताल का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बादल छा सकते हैं। तापमान जहां शुक्रवार को 26 से 18 के बीच रहेगा, तो वहीं शनिवार को 25 से 19 के बीच और रविवार को 24 से 18 के बीच, यानी तापमान में लगातार कमी आएगी। सोमवार को बरसात के आसार भी बन सकते हैं। 22 से 16 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। जी हां, गरज चमक के साथ बरसात के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का आइए रुक कर लेते हैं। तो यहां पर भी अगले 4 दिनों के दौरान बादल छा सकते हैं और आपको बता दें शुक्रवार को जो तापमान की स्थिति रहेगी वो रहेगी 35 से 16 के बीच और इसी तरह का तापमान शनिवार को भी देखा जाएगा, जबकि रविवार को तापमान 35 से 17 के आसपास रहेगा और इसी तरह का तापमान सोमवार को भी रहेगा। तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन यहां पर बादल छा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का ये रुक कर लेते हैं। तो यहां पर शुक्रवार, शनिवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान शुक्रवार को जहां 40 से 26 के बीच रहेगा, तो वहीं 1 डिग्री की कमी आएगी शनिवार को और 39 से 25 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को तापमान में फिर से कमी का अंदेशा है। 38 से 25 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को 37 से 24 के बीच तापमान रहेगा। रविवार और सोमवार को बादलों की लुका छिपी यहां पे चल सकती है। राजस्थान के अजमेर का आइए अब रुक कर लेते हैं। तो यहां पर शुक्रवार, शनिवार को मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यहां पर जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं रविवार को हम देख रहे हैं कि कुछ बादल छा सकते हैं और 38 से 27 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे और 37 से 25 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के बोधगया का आइए रुक कर लेते हैं। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बादल छा सकते हैं। शुक्रवार को 36 से 26 के बीच रहेगा तापमान। इसी तरह का तापमान शनिवार को भी रहेगा और बादल छा सकते हैं। रविवार को भी बादलों की लुका छिपी जारी रहेगी और 36 से 26 के बीच तापमान की स्थिति बनी रहेगी। सोमवार को भी इसी तरह का तापमान रहेगा और लगातार बादल छाए रहेंगे। जी हां, तो लगातार यहां पर बादल छाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं ओडिशा के पुरी के मौसम का हाल अगर देखें तो यहां पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं अगले 4 दिनों के दौरान। शुक्रवार को तापमान रहेगा 32 से 27 के बीच और शनिवार को तापमान में बढ़ोतरी 1 डिग्री की 33 से 25 के बीच यहां तापमान रहेगा। रविवार को 33 से 27 और सोमवार को 33 से 27 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति बनी रहेगी। बहुत ज्यादा बदलाव तापमान की स्थिति में नहीं है, लेकिन बरसात होगी। वहीं असम के सिलचर की बात करते हैं तो यहां पर भी बारिश के आसार बने हुए हैं अगले 4 दिनों के दौरान। तापमान जहां 34 से 26 के बीच रहेगा शुक्रवार को, तो वहीं इसी तरह का तापमान शनिवार को भी बना रहेगा। रविवार को तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। 35 से 26 के बीच यहां पर तापमान रहेगा, तो सोमवार को 35 से 26 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और लगातार यहां पर बारिश के आसार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें गुजरात के अहमदाबाद में कैसा मौसम रहेगा। शुक्रवार को यहां पर बादल छा सकते हैं और तापमान 39 से 26 के बीच रहेगा। तो शनिवार को तापमान रहेगा 40 से 26 के बीच, बादल छाए रहेंगे। रविवार को बादल की जो लुका छुपी है वो जारी रहेगी और 39 से 26 के बीच तापमान रहेगा और 38 से 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी सोमवार को और बादल छाने की संभावना है। तापमान में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर हम देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती का अगर रुख करें तो यहां पर लगातार बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को जहां रहेगा तापमान 36 से 25 के बीच में, तो वहीं शनिवार को 35 से 26 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 26 बना रहेगा और सोमवार को भी इसी तरह के तापमान के बने रहने की गुंजाइश बनी हुई है और लगातार यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तेलंगाना के हैदराबाद में कैसा मौसम रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। यहां पर बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तापमान की जहां तक बात है तो यहां पर तापमान जो है उसमें कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां बनते हुए हम देख रहे हैं। शुक्रवार को 32 से 23 के बीच तापमान रहेगा, शनिवार को 32 से 22, रविवार को 33 से 22, तो वहीं सोमवार को 30 से 21 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि कुछ गिरावट जो है तापमान में यहां पर आएगी। इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ते हैं और खेती किसानी की बात कर लेते हैं। बारिश का मौसम है और ऐसे में खेतों में जो फसलें हैं वो लगी हुई है, इनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही कई फसलों की बुआई भी इस वक्त की जा रही है। आइए जान
जान लेते हैं कि जो पूर्वी भारत है उसके साथ ही कुछ और हिस्से जो हैं देश में, वहां पर किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ और उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदानी इलाकों में अगेती धान की सीधी बुआई करें। यहाँ मध्यम अवधि वाली धान की बुआई भी की जा सकती है। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाकों में भिंडी, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की बुआई करें, जबकि राज्य के दक्षिण जलोढ़ इलाकों में धान और मक्का की बुआई कर सकते हैं। यहाँ धान की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। पश्चिमी झारखंड के पठारी भागों में धान की नर्सरी की बुआई जारी रखें और इनके खेतों से जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें। यहाँ अरहर, उड़द और चारा फसलों की बुआई भी की जा सकती है। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्रों में हल्दी की रुपाई कर लें। पश्चिमी ओडिशा में कपास, मक्का, अरहर, रागी और धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी है तो धान की नर्सरी भी तैयार की जा सकती है। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी इलाकों में धान की सीधी बुआई करें। यहाँ के किसान रागी और मक्का भी इस समय बो सकते हैं। ओडिशा के उत्तर पूर्वी हिस्सों में अदरक और हल्दी की रुपाई करें। यहाँ के उत्तर मध्य पठारी इलाकों में अरहर और रागी की बुआई की जा सकती है। साथ ही धान के खेतों में जमा अतिरिक्त पानी निकाल दें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी हिस्सों में धान की नर्सरी बोए, जबकि राज्य के बस्तर इलाके में खरीफ मक्का की बुआई कर ले। यहाँ शकरकंद, तिखुर और केवकंद जैसी कंद वाली फसलों की भी रुपाई की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में किसान WRC धान की बुआई और रुपाई जारी रखे। असम की मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी में बाओ धान की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ अभी बाओ धान की सीधी बुआई नहीं की जा सकती। जहाँ तो देखा आपने कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के किसान इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है लौकी। जी हाँ, बेल वाली सब्जियों की बुआई का ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है और इसकी एक मुख्य फसल है लौकी। तो ऐसे में लौकी की कौन सी उन्नत किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं और फसल को किस तरह से रोग व कीट के प्रभाव से आप बचा सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और NCR के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, तो जाना आपने कि लौकी का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए किस तरह से वैज्ञानिक विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।